गुजरात चुनाव में केजरीवाल कर सकते हैं कमाल, बीजेपी के लिए शुभ नहीं है संकेत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिषीय गणित से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब की बार गुजरात में केजरीवाल कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं और देश की राजनीति में इनका कद जो है और ऊंचा और बेहतर ये कर सकते हैं, अपनी पार्टी को एक बेहतर ऊंचाई दे सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी ज्योतिषीय गणना के अनुसार गुजरात चुनाव में अब की बार क्या होने वाला है। गुजरात विधानसभा चुनाव का रंग जो है वह चढ़ना शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारे में तेजी से बदलाव भी होने लगे हैं। अब की बार पंजाब में सत्ता आने के बाद से केजरीवाल का हौसला भी काफी बुलंद है और वह बीजेपी को उसी के गढ़ में, उसी के घर में, उसी के राज्य में घुसकर चुनौती देने के लिए अपना कमर कस लिए हैं, या यूं कहें कि पूरी तरह से तैयार हैं। आम पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का बुलंद होना भी इस समय स्वाभाविक है, क्योंकि सितारे इनके पक्ष में चल रहे हैं, जो गुजरात में सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए चिंता की बात है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, ज्योतिषीय गणित से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब की बार गुजरात में केजरीवाल कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं और देश की राजनीति में इनका कद और भी ऊंचा हो सकता है। आइए जानते हैं कि इनकी ज्योतिषीय गणना के अनुसार गुजरात चुनाव में अब की बार क्या बेहतर होने वाला है। आपको बता दें कि इनकी जो पत्रिका है, इनकी जो जन्म कुंडली है, वह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 2017 के गुजरात चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब की बार यह पार्टी बेहद ही आक्रामक तरीके से बेहतर कर रही है और बेहद महत्वाकांक्षी होकर गुजरात में अपनी जमीन को मजबूत बनाने में लगी हुई है। जिसका सबसे ज्यादा अगर बात करें तो नुकसान जो है वह कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, लेकिन चुनाव के परिणाम को विस्तार से जानने के लिए जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना की जो जन्म पत्रिका है, जो जन्म कुंडली है, जिसे जोडियक भी कहा जाता है, और इसके मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल की कुंडली का आकलन किया जाए, गणना किया जाए, देखा जाए कि यह कुंडली दोनों की क्या बता रही है, स्थापना दिवस के भी और अरविंद केजरीवाल के भी। अरविंद केजरीवाल की कुंडली की महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को सुबह 7:30 पर हिसार में हुआ था। इनकी कुंडली में नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू की कुंडली जैसा एक शुभ संयोग दिखता है। मतलब इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि इन दोनों व्यक्तियों की कुंडली में है। दरअसल इनकी कुंडली सिंह लग्न की है। लग्न स्थान में, लग्न में बुध, गुरु और शुक्र विराजमान है। कुंडली के दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु मौजूद है। भाग्य स्थान में मेष राशि में चंद्रमा और शनि मौजूद हैं। कुंडली के 12वें भाव यानी घर में कर्क राशि के सूर्य और मंगल विराजमान है। इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति 29 डिग्री है। ज्योतिष शास्त्र के एक अध्ययन के अनुसार
0 डिग्री और 29 डिग्री का सूर्य व्यक्ति को, मतलब जिसकी कुंडली होती है, उस जातक को, उस इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में सूर्य 0 डिग्री का है, जबकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर कुंडली की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में सूर्य 29 डिग्री का है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली में भी ऐसा ही है। गुजरात विधानसभा के समय ग्रह दशा जो थी, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कुंडली की स्थापना दिवस की आपको बता दें कि 26 नवंबर 2012 की है। इस कुंडली में मकर लग्न है और शनि तुला राशि में, मतलब शनि जो है अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर कर्म स्थान यानी दूसरे घर में बैठे हैं, जबकि शनि के ठीक सामने चंद्रमा मेष राशि में होकर विष योग बना रहा है। इस स्थितियों में अब गुजरात के विधानसभा चुनाव के समय ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए, अगर गणना किया जाए, अगर समझा जाए, तो आप पार्टी की स्थापना कुंडली में मेष राशि के चंद्रमा के ऊपर राहु की अंतर्दशा जा रही है और लग्ने शनि के ऊपर केतु का गोचर हो रहा है। चंद्र से 12वें स्थान में गुरु जा रहे हैं। ग्रहों की यह स्थिति ठीक है, लेकिन जितना बेहतर करना चाहिए उतना बेहतर नहीं बता रही है। गुजरात में आपके लिए खुशी की बात है कि दूसरी ओर गुजरात चुनाव के समय केजरीवाल की कुंडली में, गुजरात चुनाव में आपके लिए खुशी की बात है। और बता दें कि गुजरात चुनाव के समय केजरीवाल की कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जिससे इन्हें अगले 1 साल में बेहद कठिन जो है वह चुनौतियों से गुजरना होगा। लेकिन कठिनाइयों के बाद भी आपके लिए खुशी की बात यह रहेगी कि गुजरात 2022 विधानसभा चुनाव में कुल 182 विधानसभा सीट में से करीब 60 से ज़्यादा सीटों पर बेहतरी करती हुई आप पार्टी दिखेगी और सबको यह पार्टी जो है वह हैरान भी कर सकती है, ऐसी गणनाएं बता रही हैं। गुजरात चुनाव के बाद बीजेपी में भी मचेगी बहुत ही हलचल। गुजरात चुनाव जो है, गुजरात विधानसभा चुनाव अगर नवंबर-दिसंबर में हुआ तो बीजेपी नेतृत्व में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की धनु लग्न की कुंडली में अगर बात करें तो धनु लग्न के जातक यहाँ के अभी पटेल साहब हैं और 7वें स्थान में मिथुन राशि का सूर्य 29 डिग्री का है और सूर्य से 8वें स्थान में शनि चुनाव के समय 27 डिग्री का होगा, यानी शनि और सूर्य का खड़ाष्टक संबंध बना होगा जिसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में बीजेपी संघर्ष के बाद सत्ता के करीब पहुंच सकती है, लेकिन नेतृत्व में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि आप पार्टी यहाँ बेहतर करेगी, लेकिन बीजेपी भी बेहतर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहले चुनाव में आपने वहाँ खाता नहीं खोला था और पिछले बार से आप पार्टी बेहतर करेगी, लेकिन गुजरात में बेहतर तो बीजेपी ही करेगी। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।